अपने असिस्टेंट की मदद से फेरेंक्स सबको एक बहुत बड़े क्रिस्टल ऑर्ब के पास ले जाता है जिसके बीच में एक छोटी सी फ्लेम जल रही होती है। वो समझाता है कि टेस्ट पास करने के लिए बस इस फ्लेम में अपना मैना डालना है। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो अब तक का सबसे आसान टेस्ट होने वाला है। लेकिन ऑल्टो को तभी समझ आ जाता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है। टेस्ट शुरू होते ही दूसरी एकेडमीज के स्टूडेंट्स बारी बारी से आगे आते हैं और एक के बाद एक फेल होते चले जाते हैं। कोई भी फ्लेम में हल्की सी भी चिंगारी नहीं जला पाता। आखिरकार फेरेंक्स लिलिया को बुलाता है। लिलिया खुशी खुशी क्रिस्टल के पास जाती है और तुरंत समझ जाती है कि बाकी सब कहाँ गलती कर रहे थे। सब लोग मैना को जबरदस्ती क्रिस्टल के अंदर धकेल रहे थे जबकि मैना को सीधे फ्लेम की तरफ डायरेक्ट करना था। सिल्फीड को समन करके वो जैसे ही मैना भेजती है पूरा क्रिस्टल रोशनी से चमक उठता है। फेरेंक्स नोट करता है कि अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर लिलिया का है। लिलिया मुस्कुराते हुए ऑल्टो और बाकी सबके पास लौट आती है और सेलिब्रेट करने लगती है। तभी एक राइवल एकेडमी का स्टूडेंट आगे आता है और घमंड से कहता है कि उसकी एकेडमी सबसे बेस्ट है। सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि वो सच में क्रिस्टल जला देता है, लेकिन चैलेंज महसूस करने के बजाय लिलिया और बाकी लोग खुश हो जाते हैं। आखिरकार कोई तो टक्कर का मिला। इसके बाद शर्ली आती है और वो भी क्रिस्टल जला देती है। फिर मार्क्स की बारी आती है जो किसी तरह बैरली पास कर पाता है। सब सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि फेरेंक्स कहता है कि उसे थोड़ी निराशा हो रही है क्योंकि आमतौर पर एकेडमी के स्टूडेंट्स टेस्ट्स में इससे कहीं ज्यादा दम दिखाते हैं। बचे हुए स्टूडेंट्स को देखकर आखिरकार वो ऑल्टो को बुलाता है। ऑल्टो वर्मेल के साथ क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो टेस्ट में अपनी मम्मी को साथ ले आया है। असिस्टेंट भी बोलती है कि टेस्ट में हेल्प लेना गलत है, लेकिन फेरेंक्स उसे रोक देता है क्योंकि एकेडमी से उसे पहले ही एक स्पेशल नोट मिल चुका होता है जिसमें वर्मेल के बारे में सब समझाया गया था। ऑल्टो क्रिस्टल के पास जाकर उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये एक मैजिक कंट्रैप्शन है जो मैना के फ्लो को उस जगह से मोड़ देता है जहां से मैना डाला जाएगा। वो पीछे जाकर एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढता है और फेरेंक्स से पूछता है कि क्या वो पीछे से मैना डाल सकता है। फेरेंक्स हामी भर देता है और अंदर ही अंदर हैरान हो जाता है क्योंकि ऑल्टो ही इकलौता स्टूडेंट होता है जो समझ पाया कि ये टेस्ट सिर्फ मैना नहीं बल्कि मैना कंट्रोल और मैजिक परसेप्शन दोनों का कॉम्बो है। लेकिन जैसे ही ऑल्टो मैना डालने वाला होता है वर्मेल उसे रोक देती है और कहती है ये स्पॉट गलत है। ऑल्टो फिर क्रिस्टल के सबसे मुश्किल हिस्से के पास जाता है और उसे याद आता है कि उसने खुद से वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बनेगा। फेरेंक्स इस फैसले से चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल ऑल्टो क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है और फ्लेम का रंग बदल जाता है। सब लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। वर्मेल उसे कहती है कि और जोर लगाओ और सबको अपनी असली ताकत दिखा दो। ऑल्टो पूरा दम लगा देता है और क्रिस्टल सीधे चकनाचूर हो जाता है। वो तुरंत फेरेंक्स से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो फेल हो गया, लेकिन फेरेंक्स मुस्कुराकर कहता है कि उसने शानदार तरीके से पास किया है। वो ऑल्टो को चेतावनी भी देता है कि ज्यादा घमंड ना करे क्योंकि अभी रिटन एग्जाम बाकी है। ऑल्टो के जाने के बाद फेरेंक्स मन ही मन सोचता है कि जो ऑल्टो ने अभी किया वो तो एक प्लैटिनम मेज के लिए भी आसान नहीं होता। थोड़ी देर बाद ऑल्टो और लड़कियां लंच के लिए बैठने की जगह ढूंढ लेते हैं। खाना खाते हुए लिलिया पूछती है कि क्या उन्हें किसी ऐसे इंसान के बारे में पता है जिसने रिटन टेस्ट पूरी तरह परफेक्ट किया हो। शर्ली बताती है कि इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर पाया है। ये सुनकर ऑल्टो थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन वर्मेल उसे समझाती है कि छोटी छोटी बातों का इतना स्ट्रेस मत लो, वो बिना किसी दिक्कत के एग्जाम पास कर ही लेगा। लिलिया भी बोलती है कि बस अपना बेस्ट देने पर ध्यान दो। इसके बाद सब लोग एग्जाम की तैयारी के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वर्मेल ऑल्टो को अपने पसंदीदा कोने में ले जाती है ताकि वो ऑल्टो की कटाना का स्वाद चख सके। ऑल्टो उसे रोकते हुए कहता है कि उसे एग्जाम के लिए मैना की जरूरत नहीं है। वर्मेल हंसते हुए बोलती है कि इतना नाटक मत कर, जैसे तुझे ये सब चाहिए ही नहीं। इतना सुनते ही ऑल्टो एक्टिंग छोड़ देता है और फिर से उसे किस करने लगता है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी एग्जाम हॉल की तरफ भागता है और रास्ते में उस पहले वाले चिड़चिड़े राइवल स्टूडेंट के पास से गुजरता है। वो राइवल स्टूडेंट गुस्से में मेंस रूम की तरफ जाता है और ऑल्टो और लड़कियों को गालियां देने लगता है। तभी उसके पीछे अचानक आई आकर खड़ा हो जाता है। वो डर कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल आई के एक पलक झपकने वाले हमले से उसका खून बहने लगता है। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। आई उसका कार्ड उठा लेता है ताकि एग्जाम हॉल में एंट्री मिल सके। उधर जेसिका और एलिमा हल्का सा स्पारिंग खत्म करके वॉशरूम की तरफ जाती हैं खुद को साफ करने के लिए। वहीं जेसिका एलेना से कहती है कि बचपन से ही उसे डीमन से डर लगता है और वो पूछती है कि क्या सच में वर्मेल पर भरोसा करना सही फैसला है। एलेना जवाब देती है कि हमारे पास इस मिरेकल पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जेसिका पूछती है कि ऑल्टो आखिर किसी डीमन का दिल एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। एलेना शांति से कहती है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। उसी वक्त ऑल्टो एग्जाम वेन्यू पहुंच चुका होता है। वो वर्मेल से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं और चली जाए और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि बगल वाली सीट वाला अब तक आया क्यों नहीं। अगले ही पल आई अंदर आता है और उसके बगल में बैठते हुए हल्के से हाई बोलता है। एग्जाम शुरू होते ही वर्मेल बाहर बेंच पर बैठ जाती है और दो स्टूडेंट्स की बातें सुनती है जो कह रहे होते हैं कि रिटन एग्जाम अक्सर प्रैक्टिकल से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पहले तो वो थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर याद आता है कि ऑल्टो ने कितनी रातें जाग जाग कर तैयारी की है। वो सोचती है कि ऑल्टो खुद पर इतना जोर क्यों डालता है। फिर उसे ऑल्टो का वो वादा
वादा याद आता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है और उसे समझ आता है कि वो सब कुछ उसी को सेफ रखने के लिए कर रहा है। एग्जाम हॉल में ऑल्टो सारे क्वेश्चंस पढ़ चुका होता है और उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिखना शुरू करने से पहले वो बगल में देखता है और हैरान रह जाता है। आई गहरी नींद में सो रहा होता है। ऑल्टो सोचता है कि ये अजीब कपड़े पहनने वाला साइको शायद सस्ते नशे करके आया है। वो अपने आंसर्स लिखना शुरू कर देता है। काफी टाइम बाद वो टाइम देखने के लिए घड़ी उठाता है और देखता है कि आई आखिरकार जाग गया है। ऑल्टो सोचता है कि ये आया ही क्यों, अब तो आंसर्स लिखने का कोई चांस नहीं बचा। लेकिन अचानक आई का दिमाग फुल ओवरड्राइव में चला जाता है और वो बिजली की रफ्तार से सारे आंसर्स सही सही लिख देता है। पेपर यूं ही फेंकते हुए वो ऑल्टो के आंसर शीट पर नजर डालता है और उसे तेज लिखने के टिप्स देने लगता है। तभी टीचर उन्हें चुप रहने को कहता है। ऑल्टो माफी मांगते हुए आई को शांत रहने को कहता है। आई बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम पूरा नहीं करेगा। ये सुनकर ऑल्टो कंफ्यूज हो जाता है। अगले ही पल एक और टीचर हड़बड़ाता हुआ अंदर आता है और एग्जाम रोकने को कहता है कि बाथरूम में एक स्टूडेंट की लाश मिली है। पहला टीचर हैरान होकर कहता है कि सारे स्टूडेंट्स तो हॉल में मौजूद हैं, लेकिन तभी उसकी नजर आई पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि ये इम्पोस्टर है। अगले ही पल जमीन टूट जाती है और आई के कंट्रोल में एक रॉक गोलम बाहर निकल आता है। सब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। आई ऑल्टो को डेविल मास्टर कहकर बुलाता है और उसे ऑल्टो और वर्मेल के रिश्ते के बारे में सब पता है। वो हमला करने ही वाला होता है कि एक मैजिक नाइट आकर अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और गोलम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोलम एक ही झटके में उसकी बाह तोड़ देता है। आई गोलम को आदेश देता है कि उसे उठाकर आखिरी हमला करे। तभी फेरैंक्स तेजी से आता है और एक जोरदार किक से गोलम का हाथ तोड़ देता है। तभी वर्माइल भी लड़ाई में कूद पड़ती है और मैना से भरा हुआ फायरबॉल सीधे गोलम पर मारती है। आय तारीफ करता है कि फेरैंक्स कितना ताकतवर है कि उसने उसका गोलम तोड़ दिया। तभी फेरैंक्स उसे पहचान लेता है और बताता है कि वो अब तक का सबसे कम उम्र का प्लैटिनम मेज है। ये सुनते ही आल्टो को याद आता है कि शर्ली ने कहा था कि अब तक सिर्फ एक ही इंसान है जिसने हर रिटन एग्जाम बड़ी ही आसानी से पास किया है। जब उसे समझ आता है कि वो इंसान आय ही है, आल्टो शॉक में जम जाता है। वो देखता है कि लिलिया हॉल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन सैनिक उसे रोक लेते हैं। तभी फेरैंक्स आय से पूछता है कि वो किसी को हॉस्टेज क्यों नहीं बना रहा। इस पर आय शांत आवाज में कहता है कि उसे किसी दबाव की जरूरत नहीं, वो सबको सीधे ताकत से हरा सकता है। इसके बाद वो अपने गोलम को कैनन ब्लास्टर्स से लैस कर देता है ताकि सबको खत्म कर सके। उधर लिलिया बाहर शेरिल और मार्क्स से मिलती है, लेकिन सोल्जर्स की चेतावनी के बावजूद वो बार बार हॉल में घुसने की कोशिश करती रहती है। जब रीइंफोर्समेंट्स आते हैं तो वो उनके साथ दौड़कर अंदर जाती है। शेरिल और मार्क्स भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में तीनों फिर से बाहर आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि कोई ट्रांसफरेंस मैजिक इस्तेमाल कर रहा है जिससे उन्हें हॉल के बाहर रखा जा रहा है। उस वक्त तक आय का गोलम पूरा हॉल तबाह कर चुका होता है। कई हमले झेलने के बावजूद वर्माइल अब भी लड़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन तभी आय मौका देखकर उसे पकड़ लेता है और अपनी ताकत के बारे में घमंड करने लगता है। ये देखकर आल्टो गुस्से से पागल होने लगता है। वो अपना मैना जमा करता है और एक ही हमले में पूरा गोलम उड़ा देता है। आय ये देखकर दंग रह जाता है और अपना नाइट भेज देता है, लेकिन आल्टो उसे भी आसानी से हरा देता है और उसे सीधे स्वर्ग भेजने ही वाला होता है। तभी आय अपने नाइट और गोलम को मिलाकर एक और भी ताकतवर क्रीचर बना देता है जो आल्टो को वहीं रोक लेता है। आय उसे गौर से देखता है और पूछता है कि किसी ने अब तक उसकी असली ताकत को समझा क्यों नहीं। जब आल्टो पूछता है कि वो वर्माइल के साथ क्या करेगा तो आय बताता है कि उसकी ताकत से वो अपना मकसद पूरा करेगा, जो है दुनिया को तबाह करना। ये सुनते ही आल्टो फिर से भड़क जाता है। वो नाइट के भाले को अपने हाथों से तोड़ देता है और दोबारा हमला करता है, लेकिन आय उसे आसानी से दबा देता है। यहीं पर वर्माइल पूरी तरह काबू खो देती है। वो ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आवारा कुत्ते की तरह चेन्स में जकड़ दिया जाता है। एक मैजिकल की से आय उसका दिमाग बंद कर देता है और उसे साथ ले जाने लगता है। तभी आल्टो उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। इस पर आय एक किक मारकर आल्टो का दिमाग रीसेट कर देता है, क्योंकि वो अब भी अपनी कमजोरी मानने को तैयार नहीं था। जब आल्टो फिर भी लड़ने की जिद करता है तो आय कहता है कि अब वो उसकी बेकार जिंदगी खत्म करेगा। वो बताता है कि पहले उसने आल्टो को जिंदा छोड़ने का सोचा था। जैसे ही उसकी सुनहरी किरण चलती है, आल्टो का बैग चमक उठता है और एक शील्ड उसे ब्लास्ट से बचा लेता है। आल्टो देखता है कि उसके बैग से एक किताब बाहर निकली है। उसे समझ आता है कि यही वो किताब है जिसमें वर्माइल सील थी। अगले ही पल उसके सपने वाली लड़की उस किताब से बाहर निकलती है और खुद को फातिमा बताती है। वो बताती है कि वो इंसान जो जादुई ज्ञान की सबसे गहराई तक पहुंची थी। वो ये भी बताती है कि वर्माइल को उसी ने सील किया था। पहले आल्टो सोचता है कि शायद वो भी दुश्मन है, लेकिन जब फातिमा वर्माइल के पास जाती है और कहती है कि उसका बीता हुआ दर्द उसे पीछे खींच रहा है तो बात साफ हो जाती है। फातिमा समझाती है कि उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे अपने उस अतीत को स्वीकार करना होगा जिससे वो अब तक भागती रही है। लेकिन इसके लिए आल्टो को तैयार रहना होगा सच जानने के बाद भी उसके साथ खड़े रहने के लिए। आल्टो वादा करता है कि वो वर्माइल का साथ देगा, चाहे उसने कुछ भी किया हो। फातिमा उसे उसकी यादों तक पहुंचने की एक चाबी देती है। तभी आय बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने से ऊब जाता है और हमला करने का फैसला करता है, लेकिन फातिमा उसे शांत रहने को कहती है। उसी पर आल्टो चाबी घुमाता है और सीधे वर्माइल के अतीत में पहुंच जाता है। वो तुरंत फातिमा से पूछता है कि क्या यहाँ रहना
रहना सुरक्षित है। फातिमा समझाती है कि यहाँ बिताया गया समय प्रेजेंट को नहीं बदलता, लेकिन वो आल्टो को चेतावनी देती है कि अगर वो वर्माइल की मदद नहीं कर पाया तो उसका दिमाग भी यहीं फंस सकता है। आल्टो नीचे देखता है और एक छोटी सी वर्माइल को देखता है जो हाथ में फूलों का ताज लिए भाग रही होती है। आखिरकार वर्माइल एक छोटी सी चैपल तक पहुंचती है और फूलों का ताज एक नन के सिर पर रख देती है। फिर खुशी खुशी उसकी तारीफ करती है कि वो इसमें कितनी प्यारी लग रही है। उसी पल 3 और लोग वहां आ जाते हैं और सब मिलकर ग्रुप हग कर लेते हैं। तब फातिमा आल्टो को बताती है कि यही वर्माइल का परिवार था और यही वो जगह थी जहां उसने जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी महसूस की थी। भले ही वो सब खून के रिश्ते से जुड़े नहीं थे, दोनों ये सब देखते रहते हैं। कुछ देर बाद वर्माइल खाने के लिए अंदर जाती है और बिना रुके खाना ठूसने लगती है, इतना कि खाना उसकी सांस तक रोक देता है। तभी उसकी बड़ी बहन मिल उसे डांटती है और कहती है कि खाने में इतनी लालच मत किया कर, लेकिन वर्माइल उसे अनदेखा कर देती है और उल्टा उसकी तारीफ करती है कि वो कितनी कमाल का खाना बनाती है। जब वो नन के लिए बनाए फूलों के ताज की डींगे मारती है तो केट और लिन जल जाती है और कहती है कि वो भी ऐसे ताज बनाना चाहती है। काफी देर बाद वो नन वर्माइल की बो ठीक करती है ताकि उसके सींग छुपे रहें। फिर उसे समझाती है कि वो असल में क्या है, क्योंकि वर्माइल खुद भी नहीं जानती कि वो कोई आम इंसान नहीं है। नन आगे बताती है कि दुनिया हमेशा से डीमन से डरती और नफरत करती आई है, लेकिन वो ये भी कहती है कि चाहे भगवान भी उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो वर्माइल से हमेशा प्यार करेगी। ये सुनकर आल्टो पूछता है कि आखिर वर्माइल को अपनी असली पहचान छुपाने की जरूरत ही क्यों है। इस पर फातिमा उसे याद दिलाती है कि ये कहानी आज से 500 साल पहले की है, उस दौर की जब डीमंस का डर पूरी तरह सच था। उस वक्त इंसान अभी अभी गुफाओं वाली सोच से बाहर निकले थे, उन्हें न जादू की समझ थी न दुनिया की। फिर भी आल्टो समझ नहीं पाता कि इतनी शांत और खुशहाल जिंदगी इतनी बुरी तरह कैसे बिगड़ सकती है। तब फातिमा उसे सावधान करती है कि अब बुरा हिस्सा आने वाला है। कुछ समय बाद जब वर्माइल की बो फिसल जाती है तो कुछ लोकल्स उसकी असली पहचान जान लेते हैं। वो लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं और उसे शहर छोड़ने को कहते हैं। जब वर्माइल अपने सिर को बचाने की कोशिश करती है तो मिल दौड़ कर आती है और लोकल्स को भगा देती है। फिर वो वर्माइल को देखती है और पूछती है कि लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। अगले ही पल उसकी नजर सींग पर पड़ती है। वो शौक में पीछे हटती है और कांपती आवाज में पूछती है कि क्या वो सच में डीमन है। आंखों में आंसू लेकर वर्माइल सच मान लेती है और झूठ बोलने की माफी मांगती है, लेकिन मिल उसे जोर से गले लगा लेती है और वादा करती है कि चाहे पूरा शहर उनके खिलाफ हो जाए, वो उसे बचा कर रखेगी। दिन बीतते जाते हैं और लोकल्स की नफरत बढ़ती जाती है। अब वो वर्माइल को बचाने वालों पर भी पत्थर फेंकने लगते हैं, गालियां देते हैं और हर बीमारी, हर मौत का इल्जाम उसी पर डाल देते हैं। ये सब देखकर आल्टो का खून खौल उठता है, क्योंकि वर्माइल बस अपने गरीब से परिवार के साथ शांति से जीना चाहती थी। फिर एक दिन एक भयानक प्लेग पूरे शहर में फैल जाता है और ज्यादातर लोग मर जाते हैं। जैसा सोचा था, जो लोग बचते हैं वो पिच फोक्स और चाकू लेकर चैपल की ओर मार्च करते हैं ताकि वर्माइल को जिंदा जला सके। नन बाहर जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, जबकि मिल वर्माइल से कहती है कि वो सबको छोड़कर भाग जाए और कोई सुरक्षित जगह पहुंचे। कोई और रास्ता ना देख वर्माइल सबको एक आखिरी बार गले लगाती है और भाग जाती है। लेकिन शहर से भागते वक्त वो कुछ लोकल्स की बातें सुन लेती है। वो लोग उसके परिवार पर हमला करने की योजना बना रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि जब वो उसे पकड़ेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। डर के बावजूद वर्माइल फैसला करती है कि वो खुद को सौंप देगी ताकि बाकी सब सुरक्षित रह सके। कुछ ही मिनटों में वो वापस चैपल पहुंचती है और देखती है कि सब लोग पेड़ से लटके हुए हैं, जबकि पीछे लोकल्स अब भी चिल्ला रहे होते हैं। पहले तो वर्माइल अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन पास जाकर जब उसे सच्चाई समझ आती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। वो पहली बार अपनी असली ताकत छोड़ देती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं करती, वो पूरे शहर को जड़ से मिटा देती है। तब फातिमा समझाती है कि यहीं से उसकी तन्हाई और दुनिया की सबसे ताकतवर डीमन होने की बदनाम कहानी शुरू हुई। ठीक 200 साल बाद गिल्ट और इस बिलीफ के चलते कि वो प्यार की लायक नहीं है, वो खुद को सील करवाने की गुजारिश करती है। जब फातिमा आल्टो से पूछती है कि ये सब जानने के बाद भी वो वर्माइल से प्यार कर सकता है, तो आल्टो नीचे उड़कर आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि उसने जो भी किया हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद वर्मेल अपने आज वाले रूप में बदल जाती है और उदास होकर कहती है कि वो हमेशा अकेले रहने की हकदार है, लेकिन एल्टो ये मानने से साफ इनकार कर देता है और वादा करता है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा। वो उसे पास लाकर दिलासा देता है और उसके मन को जकड़ने वाली पुरानी जंजीरों को तोड़ देता है। जब सब लोग वापस वर्तमान समय में लौटते हैं तो आय हैरान रह जाता है कि उन्होंने इतनी आसानी से जंजीरें तोड़ दी। वो मान लेता है कि उसने उन्हें कम आंका था, क्योंकि वो जंजीर प्राचीन जादू से बनी। इसके बाद वो अपने नाइट को बुलाकर उन पर हमला करवा देता है और कहता है कि वर्मेल इतनी खतरनाक है कि उसे यूं ही खुला नहीं छोड़ा जा सकता। उसका कहना होता है कि उसे वर्मेल की ताकत से दुनिया को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो खुद ऐसा कर पाए। लेकिन एल्टो उसे सौंपने से मना कर देता है और साफ कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी है या बुरी, वो उससे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। वो आय से ये भी कहता है कि किसी ने कभी वर्मेल को उसकी असली हालत में नहीं देखा, ना उसके दर्द को, ना उसके जख्मों को। लेकिन आय अब ये सब सुनकर थक जाता है और खुद हमला करने का फैसला करता है। उसी पल एल्टो अपनी सिल्वर मैना खोलता है और अपनी ताकत को वर्मेल की गोल्डन मैना के साथ जोड़कर उस नाइट को पूरी तरह खत्म कर देता है। उनकी ताकत देखकर आय चौंक जाता है और तय करता है कि अब वो खुद उनसे लड़ेगा। वो उनकी हिम्मत की तारीफ करता ही है कि तभी एक पोर्टल खुलता है और हीलियस उसमें से बाहर आती है। वो उसे बताती है कि अब जाने का समय हो गया है। आय
झुंझला जाता है और कहता है कि वो अभी लड़ना चाहता है, लेकिन हीलियस बाहर की हालत समझाती है और कहती है कि उसके पागलपन के लिए अब वक्त नहीं है। आखिरकार आय उन्हें जीतने देता है, लेकिन जाते जाते ये वादा करता है कि वो फिर लौटेगा। जब वो पोर्टल की तरफ बढ़ता है तो एल्टो उसे रोककर उसकी असली योजना पूछता है, लेकिन वो कुछ बताए बिना चला जाता है। अगले ही पल एल्टो चौंक जाता है क्योंकि फैटिमा पीछे खड़ी होती है। वो कहती है कि अब वो वर्मेल को एल्टो की जिम्मेदारी में छोड़ रही है। एल्टो उसकी हिफाजत के लिए वादा करता है और ये सुनकर वर्मेल हल्का सा शर्मा जाती है। फैटिमा उसका धन्यवाद करती है और वर्मेल से भी कहती है कि वो एल्टो का साथ दे। उन्हें शुभकामनाएं देकर वो उड़ जाती है और एक जादुई इंद्रधनुष से उस शील्ड को तोड़ देती है जिसमें अकेडमी फंसी हुई थी। जब अकेडमी फिर से सामान्य हो जाती है तो एल्टो वो किताब देखता है जिसमें वर्मेल सील थी और वो किताब उसे लौटा देता है। वर्मेल थोड़ा रुक कर सोचती है और समझ जाती है कि फैटिमा ने जानबूझकर वो किताब एल्टो के पास छोड़ी थी ताकि दोनों मिल सके। तभी लिलिया बाकी सबके साथ अंदर आती है और एल्टो को गले लगा लेती है। एल्टो को राहत मिलती है कि जिन लोगों की वो परवाह करता है उन्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद सबकी जिंदगी सामान्य हो जाती है सिवाय एल्टो के। वो अब जेसिका की मदद से अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जेसिका आसानी से उसे हरा देती है और कहती है कि उसे अभी बहुत मेहनत करनी है। तभी क्रिस आती है और उसके साथ प्रैक्टिस करने की बात कहती है। जैसे ही एल्टो मानता है वो तेज तेज चालों से उसे जमीन पर गिरा देती है और हंसते हुए मान लेती है कि जादू में वो उससे बेहतर है। थोड़ी देर बाद एल्टो दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो आगे भी उनसे सीखना चाहेगा, लेकिन जेसिका पूछ बैठती है कि वो इतना ताकतवर क्यों बनना चाहता है। एल्टो फैटिमा से किए वादे और वर्मेल के लिए अपने प्यार को याद करता है और कहता है कि वो इसलिए मजबूत बनना चाहता है ताकि कोई बुरा इंसान कभी उसे नुकसान न पहुंचा सके। ये सुनकर जेसिका शर्मा जाती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को अपने लक्ष्य को लेकर इतना साफ बोलते नहीं सुना था। वहीं क्रिस हंसकर उसकी हिम्मत की तारीफ करती है। उस रात एल्टो और वर्मेल शांति से साथ वक्त बिताते हैं। इस बार एल्टो थोड़ा ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है और वर्मेल उसे रुकने को कहती। वो बताती है कि उसका दिल पूरा दिन कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। एल्टो चिंता से पूछता है कि क्या सब ठीक है। वर्मेल थोड़ी झिझक से मुस्कुराती है और कहती है कि शायद वो बस आज कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी। एल्टो माफी मांगता है और सोचता है कि उसकी शरारती डीमन आज अचानक इतनी शर्मीली क्यों हो गई है। इसके बाद वर्मेल उसे पीछे से थाम लेती है और उसे अपनाने के लिए धन्यवाद कहती है। वो बताती है कि जब एल्टो ने खुले दिल से अपने प्यार का इजहार किया था तभी से उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा है। फिर वो एक बार और अपना प्यार जताती है और दोनों हंसते मुस्कुराते हुए सुबह तक वक्त बिताते हैं। अगली सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर सब लोग काउंसिल ऑफिस पहुंचते हैं। एलेना तुरंत नोटिस करती है कि आज एल्टो पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और मजबूत लग रहा है। वो हाल ही में हुई सारी घटनाओं की याद दिलाती है और कहती है कि अब अकेडमी के हर स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। रूगा शुरू में कहता है कि वो थोड़ा हल्का तरीका पसंद करता है, लेकिन फिर मान लेता है कि अकेडमी को दोबारा सुरक्षित बनाना जरूरी है। जब जेसिका और क्रिस दोनों सहमति जताते हैं तो एलेना एल्टो से पूछती है कि क्या वो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है, क्योंकि आगे प्लैटिनम मेजेस और शायद सेना से भी टकराव हो सकता है। एल्टो थोड़ी देर सोचता है, फिर पूरे भरोसे से कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, बस अपने प्यार वर्मेल की हिफाजत के लिए। कुछ समय बाद लिलिया को ब्रॉन्ज एग्जाम का रिजल्ट मिलता है और वो खुशी से उछल पड़ती है क्योंकि वो पास हो जाती है। शर्ली भी सेलिब्रेट करती है और कहती है कि इतने हंगामे के बाद एग्जाम दोबारा होना उसे भी हैरानी वाला लगा था। लिलिया ये खुशखबरी एल्टो को बताने जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो पूरे दिन दिखा ही नहीं तो वो समझ जाती है कि कोई खास डीमन उसे फिर से चुरा ले गई है। इस बार वर्मेल उसे एक नई जगह ले जाती है, थोड़ा सुकून भरा वक्त बिताने। जब एल्टो पब्लिक जगह पर होने की शिकायत करता है तो वो मुस्कुराकर उसे उसका वादा याद दिलाती है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा। फिर वो उसे खुले मैदान में खींच लेती है और दोनों मस्ती और प्यार में खो जाते हैं। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और मिलते हैं अगली वीडियो में।